नमस्कार, मैं शैलेश कुमार दुबे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज इंडियाज़ 18 के माध्यम से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बात एक बड़ा विशेष टॉपिक पे है और वो टॉपिक ये है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई 2022 के बाद अब सारी कीमतों में, चाहे वो सर्विस का कीमत हो, चाहे वो गुड्स की कीमत हो, उसमें अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है। उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ। और ये मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि क्यों कीमतें बढ़ जाएंगी। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूँ और बैकग्राउंड में वहाँ से ले चलता हूँ जब जीएसटी नहीं आई थी। जीएसटी नहीं आई थी, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि सारे स्टेट्स इस बात पे एग्री नहीं हो रहे थे कि जब जीएसटी आ जाएगी तो स्टेट के जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं वो सारे जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे, जैसे कि इस जीएसटी एक्ट में हुआ है। तो स्टेट एक ही टैक्स लगा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी, जैसा कि आज चल रहा है। तो स्टेट को अपने रेवेन्यू में बहुत ही लॉस होने वाला था। से फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टेट अपने सारे टैक्स को कलेक्ट करके, जैसे वैट हो गया और इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे, जिसको कलेक्ट करके अगर 100 रुपये कमाती है तो सिर्फ जीएसटी आने से उसका रेवेन्यू से फॉर एग्जांपल 70 रुपये हो जाता है। तो 30 रुपये का नुकसान स्टेट कैसे वहन कर पाएगी? इस बात पे सहमति नहीं बन पा रही थी स्टेट की और सेंटर की। ये बात मैं बता रहा हूँ जब गवर्नमेंट कांग्रेस की हुआ करती थी। फिर जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इस मुद्दे को उन्होंने रिजॉल्व किया और एक बीच का रास्ता निकाला उन्होंने, और यह डिसाइड हुआ कि जो भी स्टेट का रेवेन्यू लॉस होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी एटलीस्ट 5 इयर्स तक। सारे स्टेट की इसमें सहमति बन गई और जीएसटी एक्ट को पारित कर दिया गया 1 जुलाई 2017 से। तो अब आप कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कंपनसेट करेगी? पहली बात तो ये वीडियो मैं उस लेमैन के लिए बना रहा हूँ, उसको मैसेज देना चाहता हूँ जो जीएसटी एक्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, या व्यापारी हैं या जो इंड यूज़र हैं उनको बहुत सारी चीज़ें जीएसटी के बारे में नहीं पता हैं। उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट कैसे करेगी? क्या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स के हिस्से से स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन निकाला, इसमें एक रास्ता निकाला कि जो भी इंडिया में रिच पर्सन्स हैं, अब आप कहेंगे रिच पर्सन का क्या डेफिनेशन है? तो उसमें डेफिनेशन कुछ ऐसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो लग्जरियस आइटम को यूज करेंगे वो रिच पर्सन माने जाएंगे। तो रिच पर्सन जो लग्जरियस आइटम को यूज करेंगे, उनके पास पैसे होंगे तो उनको पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल आप BMW खरीदने जाते हैं, मर्सिडीज खरीदने जाते हैं, या फिर कोई ऐसी लग्जरियस आइटम खरीदने जाते हैं जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ऐसे आइटम पे एक सेस लगाया गया, जीएसटी टैक्स के अलावा एक सेस लगाया गया। सेस जो कि जीएसटी का टैक्स नहीं है, ये उपकर है, जीएसटी के ऊपर लगाया गया। उसको कहा गया कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस उस आइटम पे लगाया गया जो कि लग्जरियस आइटम हो और लोग उसको अफोर्ड कर सकें। अलग अलग रेट था कंपनसेशन सेस का आइटम वाइज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेस को, कंपनसेशन सेस को वसूलती है और उसको फिर ये कहती है कि स्टेट को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस रेशियो में जिस रेशियो में स्टेट उसको अपनी टर्नओवर करती है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है,
हिमाचल प्रदेश है और हरियाणा है। ये चारों स्टेट जो जीएसटी का कलेक्शन करते हैं, जो जीएसटी इनके पास आती है, वो से फॉर एग्जांपल एक के पास 50 रुपये, एक के पास 25 रुपये, एक के पास 100 रुपये और एक के पास 200 रुपये आती है। तो सेस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपनसेशन सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी कलेक्शन के रेशियो में होगा। अगर 25 रुपये का कलेक्शन किया है किसी स्टेट ने तो उसको सेस के 25% के रेशियो में डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपये, जो भी उसका हिस्सा आता है उसको दे दिया जाएगा। मैं इस बात पे नहीं जाता हूँ कि किस स्टेट को क्या मिला, किस स्टेट को नहीं मिला, कंपनसेशन से प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज द डिफरेंट मैटर। तो ये मैकेनिज्म उसमें जीएसटी में अप्लाई हुआ, जो चला भी और काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। फिर इसमें दूसरी बात ये आई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पीरियड दिया गया कि 5 सालों के लिए एप्लीकेबल होगा। 5 सालों का मतलब 1 जुलाई 2017 से अगर 5 साल हम लें तो ये जुलाई 2022 जो आने वाला है इसमें 5 साल पूरा हो जाएगा। 5 साल पूरा हो जाएगा तो जो कंपनसेशन सेस वाला पोर्शन है वो एबोलिश हो जाएगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। मतलब अब कंपनसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आइटम पे नहीं वसूलेगी। अब आगे उसका क्या मैकेनिज्म आएगा, वसूलेगी नहीं वसूलेगी, सो फार। तो अगर कंपनसेशन सेस नहीं वसूलेगी, वो प्रोविजन खत्म हो जाएगा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉस हैं वो तो फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉस बियर करने लगेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉस फिर वैसे ही हो जाएगा जैसा कि पहले हुआ करता था। तो उस लॉस को स्टेट गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करेगी, उस लॉस को कैसे कवर करेगी और उस लॉस को कैसे मैनेज करेगी। तो इसमें जो न्यूज़ आ रहा है और जो संभावनाएं आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उन सभी आइटम्स पे थोड़ा रेट बढ़ा देगी जो कि नॉर्मली कंज्यूम होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई आइटम 5% टैक्स के ब्रैकेट में आता है तो उसका रेट बढ़ा के 8% हो सकता है। जो 10% और 11% के ब्रैकेट में आता है वो 15% के रेट में ब्रैकेट में चला जाएगा। तो इसे सारे आइटम पे जो कि जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी कि किन किन आइटम्स पे रेट को बढ़ाना है, किस किस आइटम पे घटाना है, तो ऐसे आइटम्स पे घटा और बढ़ा के उस नुकसान को कंपनसेट करेगी। तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि कहीं ना कहीं जब जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो उससे कीमतों मतलब सामान की कीमतें बढ़ेंगी और वो एंड यूज़र के पास ज़रूर कुछ न कुछ महंगी रेट में पहुंचेगी। तो इससे मुझे लगता है कि अगर जुलाई के बाद अगर हम देखेंगे तो चीज़ों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ें जिस पे कंपनसेशन सेस नहीं लगता या जो जीएसटी के बाहर है और आज भी उस पे स्टेट अपना टैक्स लगाता है, से फॉर एग्जांपल डीजल एंड पेट्रोलियम। आप देख ही रहे हैं डीजल और पेट्रोल का रेट हमेशा फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पे स्टेट अपना टैक्स वसूलती है और अपने रेवेन्यू का पार्ट बनाती है। तो हो सकता है कि जुलाई के बाद इस पे कुछ एक्सेस टैक्स का बर्डन पड़ जाए। तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें मुझे नहीं लगती कि जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उसकी कीमतें कम होने वाली है। अगली चीज लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब लीकर मतलब दारू। तो अगर ये वाली चीज जो है उसकी कीमतें कम नहीं होने वाली हैं और इसकी कीमत कम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जहाँ पे भी बिक्री होता है ये इसको कंज्यूम करने वाले आप देखते ही होंगे प्रचुर मात्रा में खरीदते हैं, तो इसकी भी कीमतें बढ़ सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए इस पे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन डाल सकती है। तीसरी चीज
रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, ये जीएसटी से बाहर है, इसमें जीएसटी नहीं लगता। रियल एस्टेट में वो चीज़ें जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ना हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, और हालांकि इस पर वैट भी नहीं लगता, तो ये चीज़ें अछूती रह जाएंगी, इससे कोई हमारे समझ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के अगर हम नट सेल में बात करें तो देखें कि जुलाई 2022 के बाद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जेब पे थोड़ा थोड़ा बर्डन पड़ने ही वाला है, जेब पे भारी पड़ने वाला है। आपके जेब से आउटफ्लो बढ़ जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में बढ़े। और दूसरी चीज़ कि कंपनसेशन से का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, अभी हम नहीं बता सकते। किन किन चीज़ों का रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये भी नहीं हम बता सकते। अभी हमें वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, देखते हैं जुलाई के बाद क्या हो सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप लोग इंडिया 18 से जुड़े रहें। नमस्कार।